हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रिलेशनशिप वाली रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम लियो आपके पर्सन की एनर्जी वो देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में कंफ्यूजन में है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, अभी हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। वो कंफ्यूजन की स्टेट में है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर आंखों से पटिया खोलते हुए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो इस रिश्ते में जो क्रॉस मार्ग पर है उससे बाहर आकर 2 कदम पीछे हटकर सोचते विचारते हैं, या फिर अगर वो नहीं सोच विचार पा रहे हैं तो किसी नॉन पर्सन की मदद लेकर आगे बढ़ते हैं, हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और अपने पार्टनर के साथ यानी कि लियो के साथ कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, यानी कि गेट टुगेदर करते हैं। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक दूसरे को अपनी बातें कहने का मौका मिल जाए, गिले शिकवे ख़त्म हो जाए, जो भी परेशानी जो भी दुविधा रही है वो ख़त्म हो जाए और एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह उनको लगता है कि अगर वो उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, डेट्स पर जाएंगे, खाना खाएंगे एक दूसरे के साथ, पिकनिक पार्टी में जाएंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनसे चैटिंग करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी नहीं रखेंगे, एक नई ताजगी, एक नई सोच के साथ। तो इस रिश्ते में बिगनिंग हो सकती है, एक अच्छी नई शुरुआत हो सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, 8 of wands, 2 of wands and bottom of the deck the judgment। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर सचमुच आप इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतज़ार कर सकते हैं। आप इस रिश्ते में अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों ताकि आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आए और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिले, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। और वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने से। या तो आप अपने टूर ट्रैवल करके अपने पर्सन के पास जाएं या वो ट्रैवलिंग करके आपके पास आएँ। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो आपसे बातें करें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। और इस रिश्ते में अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के लिए मेल जोल बढ़ाते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए और बिना गिव अप करे एक दूसरे के लिए
मेल जोल बढ़ाएं, गले से लगाएं और बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज करे आगे बढ़ें। जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए जो उनकी दिली तमन्ना है, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, जो तमन्ना उनकी पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ वो विश फुलफिलमेंट जरूर पूरी होगी। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो अपनी उनकी विश को पूरी करें और इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि फिर से चीज़ें सही हो सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और अगर सचमुच उनसे प्यार प्रेम करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार कर सकते हैं। आपको खुद ही इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करनी होगी और इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। लियो की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, चलिए देखते हैं। लियो की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मतलब या तो जो लियो के पर्सन है वो काफ़ी लड़ाकू टाइप के इंसान है या ईगोस्टिक इंसान है या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में उन्हें उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ जो चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी उनके साथ हो रही है। तो वो महसूस इस चीज़ को लेकर वो जो लियो आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। आप हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको वही पर्सन लाइफ में वापस चाहिए, क्योंकि आप उसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, बिना इमोशंस में बहे समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है वो विश फुलफिल होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशियाँ वापस आएंगी। तो आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे और आप अपने पर्सन के लिए ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो अगर इस ईगो को छोड़ देते हैं, इस अहम को छोड़ देते हैं तो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बढ़ना उनके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ज़्यादा ईगो में रहते हैं तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस ईगो से बाहर निकलना चाहिए। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वो परेशान है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, दुविधा में है, तो अभी उन्हें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके ताकि नए सिरे से वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। अगर वो अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो तो इस रिश्ते से जो भी उन्हें स्ट्रेस हुआ है, दुख हुआ है, परेशानी हुई है और धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी, वो परेशानी, उस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से वो इस रिश्ते में सोच विचार करके अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, उसमें अपना बेस्ट देते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए एक अच्छी सोच के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं
तो फिर से इस रिश्ते में जो है खुशियां आ सकती हैं, रीयूनियन हो सकता है, फ्रीडम और आज़ादी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अभी अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, हीलिंग मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकला जा सके। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इसमें दिखा रही है। एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक नई ताजगी के साथ, नई सोच के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, चाहे इस रिश्ते में कितनी भी परेशानियां, दुख तकलीफ क्यों ना रहा हो, लेकिन उन पुरानी बातों को बुलाते हुए एक नई सोच के साथ उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक पार्टी में जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ रही है वो खत्म होगी और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग है, जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार तुम्हारी खुद की बनाई हुई है, तो उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कोई भी दूसरी तरफ से कोई, अगर आप वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से मैसेज आएगा, गुड न्यूज़ आएगा, वो आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों को ही समझना होगा और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो भी इसमें ओवर थिंकिंग है उससे बाहर आते हुए आंखों की पटियां खोलकर दिल और दिमाग से काम लेंगे और धीरे धीरे करके, एक एक करके इन परेशानियों से बाहर निकलेंगे, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर निकलेंगे और बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करेंगे। जो बातें या तो आप हो नहीं पा रही हैं आप लोगों के बीच में, और हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, इसमें एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, और तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसमें चैलेंजेस आएंगे, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकल सके। समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें वो ख़त्म होंगी और इसमें आपको इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर स्टैंड लेते हैं अपनों के, चाहे खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से ये रीयूनियन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है, नई ताजगी के साथ, नई सोच के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी हो सकता है कि आपके पास और भी रिश्ते हैं, लेकिन वो आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, आप उसमें फंस भी सकते हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख सुख चलते रहते हैं। अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता जो है, इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगा, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी। अगर दोनों तरफ से रिश्ते में एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और इक्वलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल होगा और
इसमें आप दोनों को ही थोड़ा सा, जो भी आप कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें से कुछ, उसका कुछ अंश दान में देना चाहिए। दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें, कपड़े का दान करें, रोटियां खिलाएं, या फिर कुत्तों को दूध पिलाएं, पक्षियों को दाना दें। जैसे भी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कर सकते हैं। चाहे जितना कोई मांग रहा है उस उतना दान दक्षिणा ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर करें, ताकि उनकी दुआएं फलें फूलें और उनका आशीर्वाद मिले, उनकी अच्छी बलाएं मिले और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।